क्रुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा प्रांतर तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? ये अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो मैं स्वयं ग्राम चलकर इस सौभाग्य की घोषणा करूंगा। बैठी रहो अंबिका, ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए तरह तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान कार्य बिनो। ये बात और है कि पहले किसी ने इनका मूल्य नहीं समझा। तो तुम भी जाकर क्यों नहीं बटोर लेती? संभव फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्राम में चारों ओर बड़ा उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। ग्राम के लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे बाहर से अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश से एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि इसका कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरण शावकों से खेला करेंगे या उज्जैन के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये एक मनोरंजक विषय है। राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी अनुकृति बनाकर वे नहीं ले जाए। इसका कुछ दूसरा अर्थ भी हो सकता है। दूसरा? मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं हो सकता? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैं, तुम, ये घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनके सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो जहाँ वैचित्र नहीं होता वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा। यहाँ की धूप में लोगों को अवश्य अपनी छाया और सी लगी होगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं वो राक्षसी होती जिससे मैं आज तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, तुम बात मत करो। अरे माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। हाँ, तुम अंबिका को अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर देगा। परंतु मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कालिदास ने उचित नहीं समझा। सुनते हैं कल तो वो लोग लौट भी जाएंगे। उचित नहीं समझा? वो जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वो जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त है। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, क्या उसे आना नहीं चाहिए? आर्य विलोम, मैंने आपसे अनुरोध किया है, इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं स्पष्ट कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ। ये कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा। संभव है इस बार वो कुछ क्षण यहाँ अवश्य रुकना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा।
मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आप यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा? उसके जाने के दिन भी हम यही मिले। वर्षों बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, इस समय यहाँ ठहरने का हठ ना करें। मैं कह रही हूँ, ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो कि कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। मैं स्वस्थ नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अरे बेटा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि चला जाता। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं कब से जानती थी। वो आता तो आश्चर्य होता, अब कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है, मैं उसके संबंध में ठीक सोचती। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत कोमल भावना। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः ये मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही नहीं। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे चले ही जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक हो सके घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में पर्याप्त मधु है। ऐसा? फिर भी कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना।